स्टार्ट करते हैं 10 ज़बरदस्त पिवट टेबल ट्रिक्स। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट्स में ये बताना कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी और कौन कौन सी ट्रिक आपने नई सीखी। नो फर्दर अडू, स्टार्ट करें। ट्रिक नंबर 1, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने पिवट टेबल बनाई है और यहाँ पे आपने वैल्यूज सेक्शन में दो कैलकुलेशंस रखी, एक है मेरे पास रेवेन्यू और एक है मेरे पास प्रॉफिट। अगर आप अपनी पिवट टेबल को देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कस्टमर पे और रीजन पे स्टैंडर्ड फिल्टर्स होंगे, बट रेवेन्यू पे और प्रॉफिट पे आपके पास कोई भी फिल्टर नहीं है। यानी कि अगर आप फिल्टर लगाना भी चाहें, इन कॉलम हेडर्स को सिलेक्ट करके डेटा टाइप में जाएं तो यहाँ पे जो फिल्टर है वो ग्रेड आउट है, यानी कि आप फिल्टर्स नहीं लगा सकते हैं ऑन एनीथिंग जो कि आपने वैल्यूज सेक्शन में रखा है। तो यहाँ पे फिल्टर नहीं हो सकता और ये भी फिल्टर नहीं हो सकता। वेल गेस व्हाट, हो सकता है। हम क्या करेंगे, तो हम पिवट टेबल को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम पिवट टेबल के बाहर जाएंगे एडजेसेंट सेल में और यहाँ पे क्लिक करके हम डेटा में जाके फिल्टर को अगर एक्टिवेट करें तो फिल्टर नॉर्मल तरीके से काम करेगा और यहाँ पे आप फिल्टर उसके बाद लगा सकते हैं। अगर आपको फिल्टर को रिमूव करना है तो अगेन बाहर वाले सेल में जाके डेटा में जाके फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं एंड द फिल्टर्स आर देन गोइंग टू बी गॉन। ट्रिक नंबर 2, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो पिवट टेबल की वैल्यूज़ हैं उनका ऑर्डर चेंज करना होता है। तो ये आप रीजन अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट रीजन है। तो मुझे इसको रीऑर्डर करना है। मान लीजिए मुझे ईस्ट को सबसे पहले लाना है, सेकंड पे होगा नॉर्थ, ईस्ट होगा फर्स्ट पे, उसके बाद रहेगा साउथ, उसके बाद रहेगा वेस्ट। मुझे एक ऐसा ऑर्डर करना है। तो ये कैसे करें? द सिंपलेस्ट वे टू डू दैट इज़ दैट आप पहले यहाँ पर आइए और अपनी जो भी वैल्यू है आप उसको टाइप करना स्टार्ट करिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ईस्ट चाहिए, तो जैसे ही मैंने ई लिखा इट गिव्स मी अ सजेशन कि ईस्ट हो सकता है। मैंने प्रेस किया एंटर और सारे सेक्शंस में मेरे पास यहाँ पे ईस्ट फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। उसके बाद मैंने लिखा कि साउथ, उसके बाद मैंने लिखा नॉर्थ, उसके बाद मैंने लिखा वेस्ट। तो मेरे पास सारे रीजन्स इन सारे कस्टमर्स के लिए अपने आप रीऑर्डर हो गए। ट्रिक नंबर 3 कि हम कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर कैसे बनाएं। तो अगर आप मेरी पिवट टेबल देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास मंथ्स जो हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक हैं, बट मुझे किसी इंडियन कंपनी के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे जैन से लेके दिसंबर तक मंथ्स नहीं शो करने हैं, मुझे रादर शो करने हैं फाइनेंशियल ईयर मंथ ऑर्डर जो स्टार्ट होता है अप्रैल से और ख़त्म होता है मार्च पे। तो मुझे इन सारे मंथ्स को रीअरेंज करना पड़ेगा। पुरानी ट्रिक के हिसाब से आप ऑब्वियसली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, बट बहुत सारी टाइपिंग लगेगी यहाँ पे रीऑर्डर करने के लिए। बट मुझे ये काम बार बार करना है तो मुझे बार बार टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसका एक कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर बना के एक्सेल में इसको स्टोर कर दूँगा। कैसे बनाते हैं, तो मैं अप्रैल से लेके दिसंबर तक मंथ्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। सिंपल कॉपी पेस्ट, आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे जैन, फेब, मार्च, कंट्रोल-C और यहाँ पे इनको मैंने पेस्ट कर दिया ना। एक बार मैंने सारे मंथ्स को यहाँ पे जब पेस्ट कर दिया, अब ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर हम एक्सेल के अंदर स्टोर कर देंगे। कैसे करें, मैं जाऊँगा फाइल, इसके बाद ऑप्शंस के अंदर मैं जाऊँगा एडवांस्ड और एडवांस के अंदर नीचे जाऊँगा यहाँ पे सबसे एंड में एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ पे करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आप ये जो रेंज है इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और आपका जो ये रेंज है यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ और इसको करूँ इंपोर्ट, तो ये रेंज यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आई हैव टू क्लिक ऑन ऐड और ऐड होने के बाद यहाँ पे रेंज ऐड हो जाता है। मैंने ऑलरेडी कर दिया है इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट आप करेंगे तो आपका हो जाएगा अप्रैल से लेके एंड तक। नाउ वंस यू डू दैट क्लिक ऑन ओके एंड यू हैव कम आउट ऑफ एक्सेल। जैसे ही मैंने ये रेंज का कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर सेट कर दिया तो मेरे पास एक नेचुरल कैपेबिलिटी आ जाएगी फिल्टर में कि मैं ये सॉर्टिंग ऑर्डर कभी भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं मंथ्स पे गया, मैंने कहा मुझे मंथ्स चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो नया ऑर्डर हमने डाला है, तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, और मेरे पास ये मंथ्स अप्रैल टू मार्च ऑटोमेटिकली सॉर्ट होके आ गए। दैट्स प्रीटी ऑसम। नोट करना, ये जो चेंज हमने किया था ये यूबिक्विटस है, यानी कि ये कॉमन चेंज है अक्रॉस ऑल द एक्सेल फाइल्स दैट यू हैव। अब किसी भी फाइल में जाके अगर आप सॉर्ट असेंडिंग करेंगे तो आपकी जो मंथ्स हैं वो अप्रैल टू मार्च अपने आप सॉर्ट हो जाएंगे। ट्रिक नंबर 4, फाइंडिंग आउट द मिसिंग वैल्यूज दैट डू नॉट हैव द डेटा। क्या मतलब है इसका? लेट्स से मैंने यहाँ पे एक स्लाइसर बनाया और ये स्लाइसर मेरा पिवट टेबल से कनेक्टेड है। अगर मैं इस स्लाइसर में वैल्यू चेंज करता हूँ तो ऑब्वियसली पिवट टेबल रिफ्रेश होती है। तो इन वैल्यूज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं फॉर जस्ट अ क्विक सेकंड। तो जैन का सेल्स इतना, फेब का, मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अरे
अगस्त तो मिसिंग है। बट इन द फ्लो जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि यहाँ पे अगस्त मिसिंग है, क्योंकि हम मंथ्स को एक सर्टन ऑर्डर में पढ़ते हैं और हम ये अज्यूम नहीं करते हैं कि बीच में कोई मंथ मिसिंग भी होगा। यानी कि अगर किसी मंथ में सेल नहीं होना चाहिए तो मुझे मंथ का नाम दिखना चाहिए और उसके सामने ब्लैंक या जीरो सेल्स दिखना चाहिए। दैट्स द मोस्ट आइडियल वे। तो यहाँ पे जो मंथ्स मिसिंग है, जिनके पास डेटा पॉइंट नहीं है, उनको रीअपियर कैसे कराया जाए? तो बहुत सिंपल है, राइट क्लिक ऑन द मंथ राइट हियर। उसके बाद वेयर इज दैट फील्ड सेटिंग्स। फील्ड सेटिंग्स में जाके बोलूँगा कि प्लीज़ शो मी इन द लेआउट, आई विल से शो मी आइटम्स विथ नो डेटा। एज सिंपल एज दैट, क्लिक ऑन ओके। अब मेरे पास अगस्त का मंथ भी आ गया जिसमें डेटा नहीं था, बट वो फिर भी शो होता है, जस्ट टू लेट यू नो कि अगस्त में इंडिया ट्रॉटर्स थे, हमें कोई भी सेल नहीं आई है। Awesome. अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है तो पिवट टेबल यूज करके आप बहुत ही कॉमनली डन बिजनेस कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। वन ऑफ द वेरी कॉमन कैलकुलेशंस इन बिजनेस कि आप YTD निकालें किसी भी चीज़ का, रेवेन्यू का, यूनिट्स का, सेल्स का, किसी भी चीज़ का। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास ईयर्स है और मंथ है और मुझे YTD रेवेन्यू निकालना है। अगर आपको YTD नहीं पता है तो YTD का मतलब होता है ईयर टिल डेट। यानी कि अगर मैं मंथ ऑफ मे देख रहा हूँ तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लेके मई तक कितना रेवेन्यू हुआ मुझे वो निकालना है। तो यानी कि इन सब का टोटल यहाँ पे आएगा। अगर मैं YTD अप टिल जुलाई देख रहा हूँ तो ये जो 7 महीने हैं, शुरू के 7 महीने का टोटल यहाँ पे आएगा। तो एक सॉर्ट ऑफ एक रनिंग टोटल हो जाता है। तो कैसे करें YTD? सिंपल कैलकुलेशन है। मैं यहाँ पे अमाउंट को दोबारा वैल्यू सेक्शन में रखूंगा। मेरे पास अमाउंट दोबारा रिपीट हो गया, बट मुझे दोबारा अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे इसको कस्टम कैलकुलेशन में कन्वर्ट करना है जो कि YTD है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा ऑन द अमाउंट, इसमें जाएंगे शो वैल्यूज एज और मैं यहाँ पे जाके बोलूँगा रनिंग टोटल। रनिंग टोटल बोलने के बाद मुझे मंथ्स का रनिंग टोटल चाहिए, से ओके। और ये हमारा रनिंग टोटल ऑफ द मंथ है, यानी कि जिसको हम YTD भी कह सकते हैं। ऑसम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पिवट टेबल ट्रिक्स के बीच में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो। और मेरे पास एक्सेल के कोर्सेज भी हैं। अगर आप एक्सेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू चेक आउट माई कोर्सेज, यू आर गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट। ऑलराइट, आई एम बैक। मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सो आई हैड टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। फिर मैंने रिकॉर्डिंग बंद करी एंड आई एम बैक इन द इवनिंग टू रिकॉर्ड द रेस्ट ऑफ द वीडियो। आई होप यू डोंट माइंड दैट एंड लेट्स कंटिन्यू। तो ये हमारे पास पिवट टेबल है। यहाँ पे पिवट टेबल में ऐसा बहुत बार होता है कि आपके पास ईयर है, कस्टमर है, टोटल रेवेन्यू है, बट मेरे पास यहाँ पे 15 कस्टमर्स हैं, यहाँ पे 12-15 कस्टमर्स हैं। आई डोंट वांट टू शो ऑल द कस्टमर्स। तो पिवट टेबल में बहुत ही एक अमेजिंग फीचर होता है कॉल्ड टॉप एनालिसिस। कैसे करते हैं? तो लेट्स से हर ईयर के मेरे को सिर्फ टॉप 3 कस्टमर्स ही दिखाने हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो ओवर टू द कस्टमर फिल्टर राइट हियर। इन द फिल्टर आई कैन से वैल्यू फिल्टर्स एंड आई कैन से समथिंग लाइक टॉप n। यहाँ पे जाके बोलूँगा कि मेरे को सिर्फ 3 वैल्यूज़ दिखानी है, टॉप 3 आइटम्स बाय टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू ये जो कैलकुलेशन आपने करी है यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। दैट्स इट, क्लिक ऑन ओके। अभी आपकी पिवट टेबल रिवाइज हो गई और ये टॉप 3 कस्टमर्स की ही आपको सेल्स दिख रही है। हाउ ऑसम इज दैट? ट्रिक नंबर 7, स्टोरिंग द डिफॉल्ट लेआउट ऑफ द पिवट टेबल। क्या मतलब है इसका? अगर आप बार बार दिन में पिवट टेबल बनाते हैं तो आई एम श्योर आपका कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होगा जिसमें आप पिवट टेबल को प्रेजेंट करना चाहते हैं। एक स्टैंडर्ड लेआउट जिसके हिसाब से सारी पिवट टेबल सेम दिखनी चाहिए। तो अगर आप बार बार पिवट टेबल बनाएंगे तो पिवट टेबल का फॉर्मेट लूज हो जाता है। तो एक काम करते हैं, हम एक लेआउट बनाते हैं और वो लेआउट हम एक्सेल में स्टोर कर दें ताकि सारी एक्सेल फाइल में जब कभी भी नेक्स्ट टाइम आप पिवट टेबल बनाएं तो वो डिफॉल्ट लेआउट ही अप्लाई हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मुझे ये प्लस माइनस साइंस नहीं चाहिए, सो मैं एनालाइज में जाऊंगा और ये प्लस माइनस साइंस ऑफ कर दूंगा। उसके बाद मैं डिज़ाइन में जाऊंगा और बोलूँगा कि मुझे जो रिपोर्ट का लेआउट चाहिए वो टैबुलर फॉर्मेट में चाहिए और मुझे यहाँ पे सब टोटल भी नहीं चाहिए। सो डिज़ाइन में जाऊँगा, सब टोटल में जाऊँगा और डू नॉट शो सब टोटल। तो मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लेआउट बनाया और मुझे पिवट टेबल हमेशा इसी लेआउट में चाहिए। लेआउट का मतलब सब टोटल नहीं चाहिए, सेल्स रेप का अलग कॉलम, ईयर का अलग कॉलम, प्लस माइनस साइंस नहीं होने चाहिए, वगैरह वगैरह। ये मेरा लेआउट है। अभी इस लेआउट को हम स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे करें? फाइल में गए, हमने क्लिक किया ऑप्शंस। ऑप्शंस में जाने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया डेटा। डेटा में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टू स्टोर द डिफॉल्ट लेआउट ऑफ द पिवट टेबल। मैंने कहा एडिट डिफॉल्ट लेआउट और इसने मुझे बोला कि आप लेआउट इंपोर्ट करना चाहते हैं अपनी एग्जिस्टिंग पिवट टेबल से, या आप यहाँ पे लेआउट डिफाइन भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया इंपोर्ट और जितनी भी सेटिंग्स मेरी पिवट टेबल की थी सब यहाँ पे और पिवट टेबल ऑप्शंस में ऑटोमेटिकली स्टोर हो गई। insane. Now I can click on OK and I can click on OK. Next time जब मैं पिवट टेबल बनाऊंगा तो पिवट टेबल ऐसी ही बनेगी
automatically. This saves you a lot of time. Trick number 8, selectively repeat आइटम लेबल्स। क्या मतलब होता है? तो अगर आप पिवट टेबल देखें तो यहाँ पे ईयर है और ईयर सारा ब्लैंक है क्योंकि ये सब 2005 का डेटा है। यहाँ पे सारे मंथ ब्लैंक है क्योंकि ये सारा जैन का डेटा है, ये सारे रीजन का डेटा है, ताकि ईस्ट भी ब्लैंक है। तो पिवट टेबल में एक ऑप्शन होता है कि आप डिज़ाइन टैब में जाके ये बोल सकते हैं कि मुझे रिपीट ऑल आइटम लेबल्स करना है। तो उससे जो सारे आइटम लेबल्स थे और उसके बिलो जो एम्प्टी सेल्स थे वहाँ पे लेबल्स रिपीट हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि मुझे सारे लेबल्स रिपीट नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ रीजन का लेबल रिपीट करना है, यानी कि ईस्ट ईस्ट ईस्ट, साउथ 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 एंड वेस्ट वेस्ट वेस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सिर्फ इसी कॉलम के लेबल्स रिपीट करने हैं, मुझे जैन और ईयर का लेबल रिपीट नहीं करना। तो ये सिलेक्टिवली कैसे करते हैं? वेरी इजी। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट क्लिक ऑन द रीजन, गो ओवर टू द फील्ड सेटिंग्स राइट हियर। फील्ड सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे बोलेंगे लेआउट एंड प्रिंट, और यहाँ पे आप बोलेंगे कि जो मैंने फील्ड पे राइट क्लिक किया था उसके आइटम लेबल्स को रिपीट करना है। तो अभी आप यहाँ पे चेक करेंगे एंड ओके करेंगे तो सिर्फ यही लेबल्स रिपीट होंगे। हाउ ऑसम इज दैट? ट्रिक नंबर 9, रिमूव प्लस माइनस साइंस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं आप दोबारा बताना चाहता हूँ। पिवट टेबल में ये जो प्लस माइनस साइंस होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं किसी कैटेगरी को एक्सपैंड या कोलैप्स करने के लिए। लेकिन अगर आपको किसी वजह से ये प्लस माइनस साइंस पसंद नहीं है और आप पिवट टेबल को क्लीन नीट दिखाना चाहते हैं, प्लस माइनस साइंस नहीं देना चाहते हैं यूज़र को इंटरैक्ट करने के लिए, तो आप ये ऑफ भी कर सकते हैं। कैसे ऑफ करते हैं? यहाँ पे पिवट टेबल पे कहीं पे भी क्लिक किया, एनालाइज टैब में गए, फार राइट में यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस साइंस का बटन है, यहाँ पे आपने इसको ऑफ कर दिया और ये प्लस माइनस साइंस चले गए। आपको पिवट टेबल वैल्यू पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनल ट्रिक, ट्रिक नंबर 10, अगर आप पिवट टेबल के किसी भी सेल पे डबल क्लिक करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि उस सेल की सारी वैल्यूज़ आपके सामने आ जाती हैं। ये सारे डेटा से वो एक नंबर बना था जिस पे हमने डबल क्लिक किया था। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप ये पिवट टेबल किसी को भेज रहे हैं और आप नहीं चाहते कि वो डबल क्लिक करके इसकी डिटेल्स वैल्यू देख सके, तो आप ये फीचर ऑफ भी कर सकते हैं, तो उसको डबल क्लिक करने की एबिलिटी नहीं मिलेगी। कैसे करते हैं? आई विल से राइट क्लिक, मैं यहाँ पे बोलूँगा पिवट टेबल ऑप्शंस, यहाँ पे हम जाएंगे डेटा में और मैं बोलूँगा कि शो डिटेल्स मत करिए। सो आई विल अनचेक दैट एंड से ओके। अभी डबल क्लिक करने पे वैल्यूज नहीं खुलेंगी। हाउ ऑसम इज दैट? ऑलराइट, तो ये था आज का वीडियो ऑन 10 ऑसम पिवट टेबल ट्रिक्स। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि आपने कौन सी ट्रिक नई सीखी और कौन सी ट्रिक आपके सबसे काम आएगी। इन दी एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक्सेल, पावर बीआई, डेटा मॉडलिंग, डैक्स, पावर क्वेरी के बहुत अमेजिंग कोर्सेज हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आप एक एडवांस लेवल के यूज़र बनना चाहते हैं, हार्डर अपने डेटा की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, बी इट एक्सेल, पावर क्वेरी, डैक्स और डेटा मॉडलिंग, आई विल हाईली रिकमेंड आप प्लीज़ मेरे कोर्सेज को चेकआउट करिए। इट्स गोइंग टू बी सुपर ऑसम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और नए वीडियो में मिलते हैं। बाय नाउ।